वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। और आप ये देख पा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। और आज हमने कहाँ ट्रेड लिया था और कल के क्या पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि कल के दिन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि क्या बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्या ये इसको ब्रेक कर पाएगा। तो डेफिनेटली आज के दिन में वही चीज़ें हमारे साथ हुई। आप ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद यहाँ से सीधा अपसाइड निकला था। और पहले ओपन होने के बाद एक डाउन साइड, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देखें, यहाँ पे ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद एक डाउन साइड एकदम से पहली कैंडल जो थी वो, जैसा कि कल के दिन में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट यहाँ पे बता के दी थी कि 52,700 की एक मेजर सपोर्ट है। उस तरफ मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी सी नीचे आई और जब ये आ रहा था तो हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे आज के सपोर्ट लेनी चाहिए। तो आप इस कैंडल में ओपनिंग हुई, पूरा नीचे की तरफ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर फॉलो थ्रू में 2 रेड कैंडल बनी थी। तो लग रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये उसी समय मैं लाइव कर रहा था मार्केट में। आप शायद पार्टिसिपेट किए होंगे लाइव मार्केट में मेरे साथ। तो डेफिनेटली मैंने ये यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ से ये अपसाइड रिवर्सल लेता है, इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे कम से कम 53,000 तक। यानी कि पूरा 400 पॉइंट का एक मैंने गैप आपको बताया था लाइव मार्केट में। और आप उसके बाद देख सकते हैं कितने अच्छे टारगेट मिले। 53,180 तक गया था। और ये जो एरो देख रहे हैं, यहाँ से ही वॉल्यूम के बेस पे मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आप एग्जिट हो जाएं। तो डेफिनेटली आप अगर लाइव मार्केट में होंगे या लाइव मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हैं। वहाँ आपको कंफर्म ये पूरा का पूरा ट्रेड मैंने आपको सजेस्ट किया था। डेफिनेटली आपने मेरे साथ इस ट्रेड में इनिशिएट किया होगा तो डेफिनेटली अच्छे खासे आपको आज कॉल में ट्रेड बने होंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 53,180 तक गया, फिर सीधा नीचे की तरफ आया। और उसके बाद आप फिर वही चीज़ जो कल के दिन की लेवल्स जो हमने सपोर्ट आपको बताई थी, जो यहाँ से रिवर्सल मिला था 52,730, 52,700 पे यहाँ पे फिर से एक अपसाइड मूव मिला और ओवरऑल जाके मार्केट फिर रेंज बाउंड हो गया और 53,000 से नीचे ही जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी है 52,760। तो ओवरऑल जो हमारा कल का प्रेडिक्शन था कि क्या 53,000 को ब्रेक कर पाएगा बैंक निफ्टी, तो वो तो नहीं हो पाया आज के दिन में। डेफिनेटली ऊपर ज़रूर टच किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखो ये मार्केट की एक साइकिल रहती है, उसी के हिसाब से ये पूरा ट्रेड हमें डिफाइन करना रहता है। तो आप अगर देखें 52,000 पे बैंक निफ्टी काफ़ी फंसा था, 51,000 पे काफ़ी फंसा था और इसी तरह से 53,000 पे आप देखें कल के दिन में पूरा एक 53,000 की रेंज पे ही आ जाके साइडवेज हो गया था। और आज फिर देखिएगा ऊपर टच करने के बाद फिर यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया था 53,000 पे, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे जाके क्लोजिंग हो गई। तो सिंपल सा यही है कि अब है क्या कि लार्ज मिड कैप जो है काफ़ी लंबे समय तक अभी दौड़ रहा था, अब थोड़े से लार्ज कैप की बात आई है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 24,000 टच कर गया है कि लेकिन बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी रेड है, उनके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि कुछ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें बन रही हैं। जैसे कल के दिन में रिलायंस में एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला और उसी के चलते निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे मूव मिले। इसी तरह से अब जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा मोमेंटम में है, इस वजह से ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस तरह की रैली देखने को मिल रही है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उसमें इतनी रैली नहीं आ रही है। और इसी वजह से आप लोगों का, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी मूव के साथ भी आपके जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में उनमें इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। तो सिंपल सा है, बहुत सारे लोगों का ये है कि अब क्या यहाँ से शॉर्ट करें। तो बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक तो पहले से ही कर चुके हैं। ओवरऑल अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट करें, लेकिन शॉर्ट करने का अभी कोई समय है नहीं, क्योंकि आप अगर बहुत लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो में कोई अच्छे स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं तो ये एक लार्ज कैप की रैली है, उसको और देखते हुए मिड कैप का अच्छा 10 साल या 5 साल का आपका पोर्टफोलियो, उसको अभी यहाँ से स्कोर अप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल ये तो रहा थोड़ा सा एनालिसिस। लेकिन अगर हम कल की दिन की बात करें तो 24,000 से ऊपर कल ऐसा हो सकता है
कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपनी जो पोजीशन है वो रोल ओवर की होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे 24,120 24,100 के ऊपर मार्केट ओपन हो निफ्टी में और सीधा ऊपर की तरफ निकले तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे आज के दिन में यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,000 की जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक इसी को चलते स्टॉप लॉस लिए होंगे कि बहुत कल से और पिछले दिनों अगर आप मार्केट का बिहेवियर देखें तो हर बार राउंड नंबर पे आके एक रिएक्शन मिल रहा था। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे होंगे सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और सीधा अपसाइड एकदम मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो सिंपल सा है कि कल के दिन में अगर यहाँ पे किसी ने आज शॉर्ट करके और रोल ओवर किया होगा, अपनी पोजीशन को आगे ले गए होंगे, तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो एकदम से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो हमें सिंपल सा करना यही है कि कल के दिन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सेटल होने दें, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि अपसाइड ऊपर खुले 100 पॉइंट 50 पॉइंट और फिर ऊपर की तरफ मिले, फिर एक करेक्शन आए, तो उसके लिए तैयारी में रहना है। हमें एकदम से ओपन होते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सा पहले सेटल होने देना है। और अगर इसकी जो मेजर सपोर्ट है मैं फिर आपको बोलूँगा, ये 23,800 की जो मेजर सपोर्ट है, अगर इससे नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली आप पुट के लिए तैयार रहें और शॉर्ट करने के लिए एकदम से तैयार रहें। डेफिनेटली आपको अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट मिलेंगे। अगर 24,000 से ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा सेटल होने के बाद ही हम कॉल में ट्रेड करेंगे। 24,000 का जो एक लेवल है यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमें सिंपल सा ये रहेगा कि 23,800 को नीचे ब्रेक करता है तब हम पुट में ट्रेड करेंगे। तो ये 3 लेवल्स आप मार्क करें, इसी पे हमें ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको अच्छे खासे जो ट्रेड रहते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। जैसा कि आज के अगर निफ्टी की बात करें तो एक यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जा रहा था निफ्टी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से 5 कैंडल जो थी एक रेंज में बनाई थी यहाँ पे। तो मैंने एक रेंज ड्रॉ की थी और मैंने आपको बताया था कि जिस साइड भी आपको ये ब्रेकआउट देगा अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। और देखिएगा सीधा नीचे की तरफ आया था, करीब ये 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम अच्छे खासे एक ही एक ही लेवल पे आपको मिल गए थे बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ। तो इस तरह से आपको ट्रेड में लाइव मार्केट में सजेस्ट करता रहता हूँ। डेफिनेटली आप लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो कल के लिए सिंपल सा यही है, अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो पहले सस्टेन करने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे और 23,800 की ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। और क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, काफ़ी ऊपर चला गया है निफ्टी 24,000 ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ें हुई हैं, वो अपने एक अभी रेंज में है। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज में आज थोड़ा सा ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो सिंपल सा है 53,000 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल में तैयारी रखेंगे। और 52,700 की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी, आप देख पा रहे हैं अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिए है बैंक निफ्टी ने, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे 52,700 को मानेंगे। इससे नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हमें 52,400 तक के लेवल पुट में देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा है, ये जोन आप यहाँ पे मार्क करके रखें। ऊपर निकलता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करके ऊपर निकलता है तब कॉल में ट्रेड करेंगे, अन्यथा एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। और अगर इससे 52,700 को ब्रीच करके नीचे आता है तो हम फिर पुट की तैयारी करेंगे। तो सिंपल से ऐसे ही आप लेवल्स अपने चार्ट पे लगा के रखें, आपको अच्छे खासे टारगेट कल के दिन में मिलने वाले हैं। और मैं लाइव करता हूं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। आपको अच्छी खासी चीज़ें बताई जाती हैं और आपको ट्रेड भी सजेस्ट किया जाता है जिसमें आप अगर इनिशिएट करेंगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।